रविंद्र अग्रवाल, प्रजाहितैषी न्यूज़ नवसारी से। आज हम आ गए हैं नवसारी तालुका पंचायत जलालपुर और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आरटीआई अधिनियम 2005 जो भारत सरकार ने बनाया था कायदा, ये कायदा सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बनाया था। जो सरकार के काम होते हैं, सरकार के जो ग्रांट पास होती हैं, सरकार के दूर दराज कामों में, गांवों में जो काम होते हैं, तो उसमें पारदर्शिता है। आम आदमी भी अगर चाहे तो उस कायदे का उपयोग करके सादा कागज़ पे एक लेटर लिख के 20 रुपये का स्टाम्प लगा के कुछ भी माहिती किसी भी कार्यालय से मांग सकता है। सरकार ने कायदा बहुत ही अच्छा बनाया था, जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मदद रूप ये कायदा साबित हो। लेकिन यहाँ कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस कायदा के उल्लंघन करने के लिए सरकार के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी चेष्टा कर रहे हैं कि इस कायदे का पालन ना हो, लोगों तक सरकार के काम ना पहुंच सकें, पारदर्शिता सिस्टम में नहीं आए, लोगों को गुमराह करने के लिए नए नए लोग के द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। और बहुत ही दिलचस्प मुद्दा आज नवसारी का आया है। मेरे साथ में दीपक शर्मा हैं, जिन्होंने कि सरकार के जो काम है, सरकार की जो ग्रांट यहाँ ग्राम पंचायतों में आ रही हैं, सरकार के जो काम चल रहे हैं, सरकार की योजना जो चल रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी इन्होंने ग्राम पंचायतों से मांगी थी। लगभग इन्होंने 24 ग्राम पंचायतों से जानकारी मांगी है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि 24 की 24 ग्राम पंचायतों से सेम टू सेम एक जैसा ही जवाब इनको मिला है, जिसमें उल्लेख धारा 3 का, जो मैती अधिकार अधिनियम की धारा 3 है, उसका उल्लेख करके इन लोगों ने इन्हें माहिती देने से इनकार कर दिया कि हम इस धारा के तहत माहिती नहीं दे सकते। तो मैं दीपक भाई से जानना चाहूँगा कि धारा 3 और धारा 4 जो माहिती अधिकार अधिनियम में है वो क्या कहती हैं। तो दीपक भाई, ये जो माहिती अधिकार अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 है वो क्या कहती है आपके हिसाब से? मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ रवि भाई कि ये बहुत अच्छा मुद्दा है उन लोगों के लिए भी जो अपने गाँव के अंदर निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। जो लोग, बहुत सारे गाँवों के अंदर ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार हो जाता है। सरकार जो है पूरी ग्रांट यहाँ पर भेजती है और उस ग्रांट का जो यहाँ पे जो बिचौलिए जो हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ में मिली भगत होकर टेंडर धारक जो कंपनी होती है वो, और कहीं न कहीं जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो, या गाँव के कुछ लोग इसके अंदर मिलकर उसके अंदर काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार कर देते हैं। जिस वजह से जो डामर का जो रोड होता है वो कम से कम 3 साल चलने की उसकी गारंटी होती है, आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन बहुत जगह पर आप ये देखते हो कि 1 साल के अंदर 3 बार उस रोड को बना दिया जाता है। 3 बार। यहाँ ये बड़े चौंकाने की बात है कि एक रोड की एक गारंटी होती है कि कम से कम ये रोड जो है आज बन गया है तो कम से कम ये 3 साल तक चलेगा, इसकी गारंटी पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि 1 साल के अंदर उसी रोड को 3 बार बना दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं माल मटेरियल के अंदर जो सिद्धांत जो ऊपर से जो तय किए गए थे उसके हिसाब से जो सरकार ने जो ग्रांट भेजी थी उसका वहाँ पर उपयोग नहीं होकर उसके अंदर बिल्कुल लो कैटेगरी का उसके अंदर माल मटेरियल का उपयोग हुआ। और इसकी वजह से जो रोड है वो रोड तुम्हारा कम से कम 2 या 3 महीनों के अंदर या 4 महीने के अंदर वो पूरा तहस नहस हो जाता है और उस रोड की स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे वो पहले था। अच्छा दीपक भाई, जो अपनी धारा 3 के तहत इन लोगों ने जो मना किया है, ये भारत सरकार का नियम है जी। तो भारत सरकार का जो नियम 3 है वो क्या ये माहिती देने के लिए मना करता है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 जो है उसका राजपत्र मेरे साथ में है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पर किस तरह से पटवारी के द्वारा हमें भ्रमित किया गया, वो यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने कुछ सूचनाएं मांगी थी, 1 से लेके हमने 8 मुद्दों तक उनकी सूचना मांगी थी। वहाँ पर जो पटवारी है उन्होंने मुझे एक जवाब दिया है, बड़ा हास्यास्पद जवाब है। जवाब आप ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाने का यहाँ पर प्रयास करें। पटवारी मतलब जो तलाटी है उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत आपको ये जो सूचना जो आपने मांगी है मुद्दा नंबर 1 से 8 की इन्फॉर्मेशन, यह आपको नहीं दी जा सकती। पटवारी का ये कहना है। अच्छा दीपक भाई, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो माहिती मांगी है
जी। वो कॉन्फिडेंशियल माहिती मांगी है या जो सरकार के जो काम चल रहे हैं उसकी जानकारी आपने मांगी है? नहीं नहीं, जो सरकार के जो काम किए गए अच्छा। मैंने उसी की जानकारी मांगी थी। तो सरकार हाँ। की जो ग्रांट आई है और उसमें जी। जो गांवों में काम विकास के काम चल रहे हैं जी जी उसकी जानकारी मांगी गई है और उसमें ये लोग कैसे जानकारी देने से कतरा रहे हैं, जानकारी जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। धारा जी। 3। अब ये देखिए, ये यहाँ पर ये हाँ, राजपत्र देखिए, राजपत्र के ये राजपत्र में कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा सा दिखाइए, ये राजपत्र है अपना, और यहाँ पर ये धारा इसकी 3, ये देखिए यहाँ पे ये धारा 3, ये धारा 3 ये कहती है कि આ અધિનિયમની જોગવાઈને આધીન રહીને તમામ નાગરિકોના માહિતીનો અધિકાર રહેશે। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और देखो धारा 3 के बाद डायरेक्ट 4 चालू हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि धारा 3 के अंदर ये स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि यहाँ पर सूचना आपको दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर धारा एक 4 के बारे में और आप एक बार बता जी देना। रवि भाई, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धारा 3 के अंदर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और हमें जो पटवारी ने जो जवाब लिखा है वो बिल्कुल हास्यास्पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसने ये कहा है कि धारा 3 ये कहती है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि वो हमें किसी न किसी तरह से भ्रमित करने की कोशिश की। यदि हमारे पास ये राजपत्र ना होता, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सूचना के अधिकार के तहत इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, सूचना मांगते हैं, उनको यदि ये राजपत्र ना मिले तो वो कहीं न कहीं इस पटवारी की वजह से वो भ्रमित हो जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि ये जो सूचना का जो अधिकार है ये किसी काम का नहीं है। कुल मिला के सूचना के अधिकार की जो जानकारी है इनको प्रशिक्षण बराबर नहीं दिया गया है, या इनको प्रशिक्षण दिया गया है, इनको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि अगर कोई आपसे जानकारी मांगता है तो उसे गुमराह कर दो, तो जिससे कि सामने वाले को पूरी सूचना सरकार की जो सरकार चाहती है कि सिस्टम में पारदर्शिता रहे वो नहीं रहे। रवि जी, मैं आपकी बात को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम लोग ये प्रथम अपील, जब 24 ग्राम पंचायतों की प्रथम अपील हम यहाँ पर जब रिसीव करवाने के लिए गए तो उनसे सबसे पहले मैं वहाँ पे तालुका विकास अधिकारी से हम लोग मिले। वहाँ पे तालुका विकास अधिकारी ने खुद ये कहा कि नहीं, हम जो पटवारी है उन्होंने सही जवाब नहीं दिया है, हम उनको हर बार इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको सूचना किस तरह से आपको देनी है। किसी भी व्यक्ति की जब सूचना के लिए कोई लेटर आता है, कोई पत्र आता है, तो आपको बड़ी ध्यान से, गौरवपूर्वक और जो सूचना के जो अधिकार की जो धारा है उनके तहत आपको उनको सूचना देनी अनिवार्य है। तो कुल मिला के इनके हिसाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब तालुका विकास अधिकारी प्रमाणिक हैं तो उनके नीचे जो काम करने वाला सिस्टम है वो प्रमाणिक नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। आम आदमी के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं जो माहिती लेकर किसी भी चीज़ की जानकारी, अगर वहाँ कहीं कुछ गलत काम हो रहा है तो वो सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकें। अधिकारी चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनकी बात सरकार तक नहीं पहुँचे, ऐसा उनकी। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इसके अंदर भ्रष्टाचार कैसे होता है, मैं आपको बताऊँ। इसका इसको क्या बंधन चल रहा है। हाँ, चलो। इसका जो है आपको प्रमाण भी कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि हमने आज प्रथम अपील दाखिल कर दी है। अब इसका जब हमारे पास में ऑर्डर आएगा तो उसके अंदर आप देखना कि बहुत सारे तालुका विकास अधिकारी भी ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि जो सूचना का जो अधिकार है उसको वो दफन हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे जजमेंट हैं, वो जजमेंट भी मैंने अटैच किए हैं। ये एक्चुअली मैंने सभी के साथ में जोड़ा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्टर आर कुमार वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये यहाँ का एक ऑर्डर हुआ, जजमेंट हुआ है, जिसके अंदर ये स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई भी सूचना के अधिकार के तहत यदि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यदि वो आपसे मांग ली जाए और आपके पास समय ना हो और आपको ऐसा लगे कि हमारा पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो ये जो इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई है काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर है और इसे एकत्रित करने के लिए हमारा जो समय है वो ज़्यादा इसके अंदर जाएगा, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल धारा 7(9) के तहत, ये देखिए सूचना के अधिकार की जो कलम है 7(9) के तहत आपको जो जिसने आपके पास में जो अर्जी जो भेजी है सूचना प्राप्त करने के लिए, आपको केवल उसे बुलाना है और उसको एक ये कहना है कि भाई आपको जो सूचना चाहिए आप यहाँ पर देख लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए और निरीक्षण करके आपको जो सूचना चाहिए वो आप ले लीजिए। लेकिन इसका जवाब ये नहीं दिया जाएगा कि आपको सूचना दी ही नहीं जाएगी। मिलेगी। सबसे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि निरीक्षण के लिए बुला सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सूचना मांगी जा रही है तो जोगवाई जो नियम है, अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में सूचना है तो आप
मांगने वाली पार्टी से कह सकते हैं कि आप यहाँ पे आके निरीक्षण कर लो, आपको जो सूचना चाहिए आप लेके जाओ। इसमें कोई गुप्त माहिती तो जी। मांगी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, सेना की माहिती नहीं मांगी है। इन्होंने खाली बांधकाम जो सरकार की ग्रांट है उसके संबंध में माहिती मांगी है कि लोगों को इसकी जानकारी पहुँचे कि भाई हाँ सरकार एक अच्छा काम कर रही है, सरकार के पास से इतना पैसा आया और इन्होंने यहाँ इस जगह ये खर्च करा है। तो ये जानने का सबको अधिकार है, हर ग्रामवासी को अधिकार है। तो ये तो आज ये पढ़े लिखे इंसान है और माहिती करते हैं, लेकिन अगर आज गांव का जो एक आदिवासी क्षेत्र है, जैसे कि गुजरात आप देख रहे हो, आदिवासी हैं, बैकवर्ड लोग यहाँ है, गरीब प्रजा है, अगर वो लोग इनके पास में माहिती लेने जाएंगे तो फिर ये तो बिल्कुल ही उनको गुमराह कर देंगे। इसका मतलब RTI के जो कायदा है उसको दफन करने की तैयारी में है। मेरे ख्याल से यहाँ के ग्राम पंचायत के जो तलाटी सरपंच हैं वो पूरी तरह से लग गए हैं, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। जी, बिल्कुल आपकी सही बात है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट हैं जो मैंने अटैच करके उनको दिए हैं। जजमेंट के अंदर एक ही बात है कि कहीं न कहीं आपको जो सूचना है, जो देने पात्र है, जो देने योग्य है, उसके लिए तो आपको कम से कम निरीक्षण करवाना चाहिए। मेरा खुद का एक जजमेंट है, मैं आपको बता दूँ, दीपक शर्मा वर्सेस वेस्टर्न रेलवे वडोदरा DRM। अब इसके अंदर जो था सूचना उन्होंने बिल्कुल नहीं दी थी। सभी जो सूचना है वो थर्ड पार्टी से उन्होंने बता दी थी। इसके बाद जो CIC है उन्होंने इतना बढ़िया इसका जजमेंट दिया कि नहीं, आपने जो जिन्होंने सूचना मांगी है और आप उसे भ्रमित कर रहे हो कि आप सब कुछ जो भी सूचना मांगी है सबके सब थर्ड पार्टी है, आपने कभी उसको बुलाया वहाँ पे निरीक्षण के लिए? नहीं। तो फिर बाद में आपको अधिक से अधिक दंड क्यों नहीं दिया जाए, ऐसा लिखित के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगा वहाँ पे। और DN सिंह जो थे उनसे वहाँ पर ये रिपोर्ट वहाँ पे CIC ने मांगा और उनको दंड भी किया है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात एक और निकल के आ रही है कि इन्होंने लगभग 24 गांवों में RTI करी थी और सेम टू सेम क्वेश्चन इनका था विकास से संबंधित। तो सबने एक ही धारा में सबने जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं ये तलाटी लोग आपस में मिले हुए हैं जी। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने WhatsApp में ग्रुप बना रखा है। कोई भी RTI आती है तो उसका उल्टा सीधा जवाब देकर उसको कैसे शांत करा जाए, ये लोग आपस में ये लोग प्लानिंग करते हैं। और 24 की 24 जो RTI के जवाब है उसको सेम टू सेम है, यानी 24 तलाटी अलग अलग गांवों में हैं, तो फिर एक सेम टू जवाब कैसे हो सकता है? अच्छा, और वो भी गलत धारा के अंदर। इसमें रवि भाई लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी आगे भी कहा, बात से हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। जो तालुका विकास अधिकारी है उनकी जवाबदारी है कि RTI का पालन व्यवस्थित हो। अब यहाँ पर जो हुक्म जो ये लोग करते हैं उसके अंदर ये करते हैं कि अधिक से अधिक आपको 200 पन्ने तक की जो सूचना है वो आपको बिना मूल्य दे दी जाए। अच्छा, इससे ज़्यादा क्यों नहीं, जबकि उस जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कहा गया है कि 200 पन्ने तक तो है ही, लेकिन यदि एक फाइल के अंदर यदि 1000 पन्ने हैं तो वो भी आपको देने पात्र हैं। कुल मिला के इनका कहना, इनका जो क्वेश्चन है एकदम सही है। RTI अधिनियम में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि खाली 200 पन्ने तक की ही माहिती दी जाए। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है 200 पन्ने से ज़्यादा है तो फिर अधूरी माहिती लेके किसी इंसान को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसको पूरी माहिती चाहिए तो पूरी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, तालुका विकास अधिकारी की इन्होंने बात करी तो उसकी पूरी जवाबदारी है कि अपने जो नीचे तलाटी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, RTI के कायदे का पूरा उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनको ये सख्त हिदायत दी जाए कि किसी भी कोई भी अगर गरीब से गरीब आदमी या आदिवासी आए तो उसको उड़ाऊ जवाब देकर RTI को कचरे के डब्बे में नहीं जाए। इसका खाली ये लोग ध्यान रखें। दूसरी एक चीज़ और है कि जो अभी इन्होंने 24 RTI करी है तो 24 उसके सामने अपील करी है, उसमें अधिकारी का कितना समय बिगड़ता है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि 24 अपील को सुनने के लिए लगभग एक अधिकारी का पूरा दिन चला जाएगा। तो इतना सरकारी टाइम का व्यय हो रहा है। सरकारी जो तलाटी वो लोग यहाँ से आएंगे, पेट्रोल का भी व्यय हो रहा है, उतना जो ग्राम पंचायत है उसका भी नुकसान होगा। कुल मिला के ये लोग इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि सरकारी टाइम, सरकारी पैसे का, सरकारी गाड़ी का कितना नुकसान हो जाएगा अगर हम ऐसे जवाब दे रहे हैं। और अगर हम जवाब दे देते हैं तो इस सब चीज़ से भी बचा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद हम आपको जब ये जो प्रथम अपील जब हम करेंगे, उसके जो जजमेंट जो आएंगे उसके बारे में भी हम आपको उस वक्त बताएंगे कि आखिरकार जो यहाँ के जो तालुका विकास अधिकारी जो हैं उन्होंने किस तरह का एक्शन लिया है। उससे प्रतीत होगा कि यहाँ पर नवसारी ज़िले के अंदर तालुका विकास अधिकारी जलालपुर के अंदर क्या सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसका अमल होगा या नहीं। बहुत बढ़िया दीपक भाई ने बात कही कि ये लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट अपील के बाद में हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। हमारे जो समाचार है वो आगे भी इस प्रकार आपको माहिती अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको निरंतर जानकारी देते रहेंगे। मैं रविंद्र अग्रवाल, प्रजा हितैषी न्यूज़, नवसारी। धन्यवाद।